गुड आफ्टरनून एंड राशि दिले। तो सबसे पहले जो मीडिया फ्रेंड्स जो हमारा ये आज का जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के थ्रू यहाँ पे जो एक पीस धरना को रखा गया था, तो उसमें ये हमारा अफसू का एक अलग ही स्टैंड है। उसका 3 पॉइंट का एक डिमांड था जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने आप लोगों को बता दिया। तो हमारा जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में फिर हमारा कुछ इश्यूज है जिसको हमारा ऑल तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन टैकल कर रहा है। तो उसका एक मेमोरेंडम कॉपी भी हम लोग आज डीसी मैम को सबमिट किया है, जिसमें हमारा 4 पॉइंट का एक मेमोरेंडम है। तो जो हमारा तवांग के अंदर में जो इलीगल इमिग्रेंट्स, बहुत लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो मतलब यहाँ पे फेक एसटी को होल्ड करके बैठा हुआ है, तो उसको इमीडिएट हम लोग एक कैंसिलेशन के लिए हम लोग डिमांड कर रहा है। और दूसरा जो हमारा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इन इनर लाइन परमिट, जो इनर लाइन परमिट जो हमको मतलब एक हमारा ट्राइबल एरिया को एक प्रोटेक्शन राइट के लिए तौर पे देखा जाता है, तो वो उसका बेनिफिट जो हमारा यहाँ का लोकल लोग नहीं ले पा रहा है। तो उस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी बाहर वाला आदमी को यहाँ लेता है तो उसके लिए एक ILP इनर लाइन परमिट का ज़रूरत होता है। तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो अप करने के लिए हम लोग ने एक डिमांड रखा है। और तीसरा पॉइंट हमारा रिमूवल ऑफ नॉन APST इंडिविजुअली फ्रॉम इलेक्टेड रोल। तो अभी जैसे कि कोई असम का आदमी है, असम में भी उसका वोटर लिस्ट बना के रखा हुआ है और तवांग में भी उसका वोटर लिस्ट बना के रखा हुआ है, तो वो चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना है और कैंसिलेशन होना है। और यहाँ पे बहुत सा भूटानिस हम लोग सुनने में आ रहा है कि काफ़ी भूटानिस और जो नेपालीस है वो भी यहाँ पे इनरोल करके रखा हुआ है। तो वो चीज़ को भी हम लोग कैंसिलेशन होना है बोल के एक हमारा ये पॉइंट का एक डिमांड था। और रिफॉर्मेशन ऑफ 90 फैमिलीज ऑफ शो विलेज। सबको पता है कि शो बस्ती को एक मतलब हम लोग ST कोटा का एक टू मतलब उनको 90 फैमिलीज का एक ट्री लाइन बना के उनको एक ST इशू किया गया है। लेकिन हम लोग सुनने में आ रहा है कि वो ST का मिसयूज हो रहा है। जो जहाँ पे 90 फैमिलीज का जो बिलोंग्स नहीं करता है वो फैमिली को भी ST इशू कर रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कोशिश यही कर रहा है कि उसको कैंसिलेशन होना है और जो 90 फैमिलीज में नहीं है उसको आउट करना है, और जो 90 फैमिलीज का है उसी को वो ST जो इशू होना है। जैसे कि जो पहले से हमारा ऑल तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इलीगल ST इशू, लैंड इंक्रोचमेंट और ये सब का इशू को हम लोग टैकल करते रहता हर साल। मतलब हमारा जब भी टेनियर आता है जो हमारा फॉर्मल लुक भी इस चीज़ को करके चला है। तो इस बार हम लोग का जो टीम आर्ट्सू है वो भी इसी चीज़ का ऊपर में काम कर रहा है। जो इलीगली जो लैंड इंक्रोचमेंट हुआ है उसको भी लेके हमने DC मैडम से बात किया है कि वो भी कैंसलेशन होना है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक एंड चूज सिस्टम से किसी को अलॉटमेंट करना ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सा हमारा जो भाई बहन है जो मतलब कोई 90 से फॉर्म सबमिट करके रखा हुआ है बट उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो हमारा जो प्रीवियस DC था वो मतलब किसी को अलॉटमेंट करके चला गया। तो हम लोग का मांग यही है कि ये अलॉटमेंट कैंसिल होना है। अगर देना ही है सबको दीजिए, आप एक मतलब एक अच्छा सिस्टम बनाए। आप एक अच्छा सिस्टम से फॉलो करके सबको अलॉटमेंट मिलना चाहिए, ना कि आप बैक डोर से किसी को दे के चला जाएगा। और ये चीज़ जो हम लोग का पहले से हम लोग का ये मुद्दा है कि ये लैंड अलॉटमेंट जो होना नहीं है तवांग डिस्ट्रिक्ट में, होना है तो प्रॉपर गाइडलाइन का साथ होना है और सबको मिलना है। अगर ये मतलब DC मैडम को तो हम लोग ने जो मेमोरेंडम सबमिट किया उसमें हम लोग ने अच्छा से मैडम को भी बता दिया, और हम लोग ने जो प्लेस किया उसमें मैडम ने भी एकदम पॉजिटिव वे में हम लोग को बताया कि इस चीज़ का ऊपर में मैम खुद टैकल करेगा। तो हम लोग भी यही उम्मीद करता है टीम भी कि मतलब जो हमारा डिमांड है वो हमारा जो नया मैडम जो IS मैडम यहाँ पे जो आया है तो वो मतलब उसको हम लोग डिमांड को फुलफिल करेगा। और इसी उम्मीद का साथ हम लोग अभी तक खड़ा है। और आगे भी अगर जो हमारा डिमांड को अगर फुलफिल नहीं होता है तो हमारा फिर अलग सा ही मूवमेंट होगा, जैसे कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो सकता है या बनकोल हो सकता है। तो हमारा टीम अर्सू पहले से यही कहता है कि बनकोल को हम लोग भी इतना ज़्यादा वो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी अगर कल को जाके ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें हम लोग को बनकोल करना पड़ेगा तो भी हम लोग रेडी है। लेकिन जो हम लोग का स्ट्रॉन्गली हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि ये मतलब जो इलीगल इंक्रोच जो लैंड अलॉटमेंट का जो इलीगल लैंड अलॉटमेंट होने जा रहा है उसको रोकना है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मीडिया फर्टिनिटी को थैंक यू।
आपका माध्यम से आपका आज जितना भी आप लोगों का जो प्रोग्राम था, जितना रैली था, धरना था, कवरेज कर दिया उसके लिए थैंक यू। तो आज अपसू जो अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियंस अपसू जो स्टेट वाइड में जो प्रोटेस्ट जो रैली जो रखा गया और हमको तवांग भेजा गया। मैं तवांग में इंचार्ज और मेरा नाम है तदक बगन, असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी अपसू तवांग का इंचार्ज है। तो इसका चलते आज हम लोग रैली तो सक्सेसफुल रैली धरना कर दिया। उसके बाद में या में 3 पॉइंट मेमोरेंडम को डीसी जो आईएएस मैडम को सबमिट भी कर दिया। वो ये रिसिप्ट कॉपी है और रिसिप्ट भी कर लिया। और आपका चैनल का माध्यम से मैं जितना भी आज का जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टूडेंट्स लोग जो पार्टिसिपेंट है, आपका चैनल का माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना भी पार्टिसिपेंट था, जो डीएसयू, जितना जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन तवांग का और तवांग का डीएसयू टीम एजुकेटिव, जितना भी सेंट्रल एजुकेटिव तवांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, उसको भी तहे दिल से आप सबका तरफ से थैंक यू। और आज हम लोग का जो जितना जो रैली जो धरना करना था सक्सेसफुली हुआ और डीएसयू का कोऑपरेट का वजह से, और मेरा जो अपसू में जो तवांग में जो ये संगे भाई है जो कोऑर्डिनेटर है उसको भी थैंक यू। और जितना भी जो अपसू जो मेंबर है तवांग में जो है सबको थैंक यू। सब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और कल आने वाला में भी ये ऐसे होना है, मतलब ऐसे कोऑपरेट करना है। अपसू जो अपना एक मुद्दा है जो 3 पॉइंट जो मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को जो सबमिट करना था, जो अभी कंसर्न जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सब आज मेमोरेंडम सबमिट किया है और स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए मतलब हम लोग का जो जितना जो रैली है अगर सब कुछ सक्सेसफुली हुआ। थैंक यू सभी को। जो जैसे जो आज जो मेमोरेंडम को जो जैसे हम लोग सबमिट किया है और ये जो डीसी से चीफ सेक्रेटरी तक, चीफ सेक्रेटरी में पूरा फॉरवर्ड होके आएगा डीसी का थ्रू। तो अगर हम लोग जो अगर ये हम लोग का जो फर्स्ट पेज है, जो अपसू का जो ये इशू का जो ये फर्स्ट पेज है, अभी आपका 15 या 16 को हम लोग का एक तो मास रैली होगा ईटानगर में। तो हम लोग का जो रेफरेंडम रैली ईटानगर में रखा गया है, अगर इसको लेके वहाँ भी रेफरेंडम रैली होगा, मास उसमें पार्टिसिपेंट होगा और सबके लिए मन सबको डीएसयू को बुलाएगा उसमें मास पार्टिसिपेंट के लिए। थैंक यू।